वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वक्त के हमरा मुलाकात में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदेद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। खित्ते में अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी माशी और अस्करी ताकत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। आपनाए हुर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू। वफ़द में ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर भी शामिल। मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर बातचीत करेंगे। और अमरीकी सदर ट्रंप का तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। कहा सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। इस्लामी ममालिक इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करते तो बदनीयती होगी। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुआहदा न हुआ तो फिर जंग होगी, जो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। मनासिक हज का आगाज़। आज़मीन हज के मिना पहुँचने का सिलसिला जारी। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। महकमे मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी हुकाम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों, मिस्ट फैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर दिया। खुतबा हज, मैदान अरफात, मदीना मुनव्वरा और हरमैन शरीफैन के रूह परवर मनाज़िर। देखिए हज 2026 की खुसूसी बराह रास्त नशरियात सफ़र इश्क। मेज़बान मुबश्शिर हाशमी के साथ उनके साथ होंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा कौकब नूरानी और कादरी और दीगर मेहमान। देखिए कल दोपहर 1 बजे से बराह रास्त सिर्फ जियो पर। ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी और रूज पर भाव ताव जारी। किसी को तगड़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। जो जानवर ले आया वो उसकी देखभाल और नाज नखरे उठाने में मसरूफ। मैंने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है, लिहाजा मैं अब टोक्यो और छुरिया खरीदने के लिए मार्केट में आया हूँ। ईद का मौका, लोग हमारे पास आ रहे हैं छुरियाँ टोके लेने के लिए। जिनके पास हैं वो तेज़ करवाने के लिए आ रहे हैं हमारे पास। सरगोधा में कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले शहरियों को कसाबों की तलाश। बाजारों में जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ खरीदने वालों का रश। सखर में शदीद गर्मी के बायस मवेशी मंडियों की रौनकें मांद पड़ गईं। दिन के औकात में खरीदार कम होने के बायस व्यापारी अपने जानवरों को मंडी के करीब गुजरने वाली नहर में नहलाने पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब का डीसी और डीपीओज़ को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग पर बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के इजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का ईद से कबल आज अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन। इसके बाद खिलाड़ी ईद मनाने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तमाम खिलाड़ी 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद में यकजा होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी आज शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के दरमियान नाराजगी बरकरार। आईपीएल मैच के इख्तिताम पर विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया। कोहली के इनकार के वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर नई बहस जारी। सोशल मीडिया पर नासारिफिन ने ट्रेविस हेड और उनकी फैमिली पर जाती हमले करने शुरू कर दिए। इससे कबल 2023 में भी भारतीय सारिफिन ट्रेविस हेड की अहलिया और उनकी बेटी को रेप और अगवा की धमकियां दे चुके हैं। ट्रेविस हेड की अहलिया का कहना है कि वो ठीक हैं, मगर ये लोग उनकी फैमिली और दोस्तों को निशाना बना रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे भर में एंटी रेबीज़ मुहिम शुरू करने का फैसला। रेबीज़ से बचाव से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग में बताया कि जनवरी से अप्रैल तक कुत्ते के काटे के 85,891 केसेस रिपोर्ट हुए। 20 अजला में आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 63,000 से ज्यादा मरीजों को एंटी रेबीज़ वैक्सीन फराहम की जा चुकी है। मजीद 11 रेबीज़ कंट्रोल मराकज़ जल्द फाल किए जाएंगे। लाहौर में ईद उल अज़हा के मौके पर सुथरा पंजाब के तमाम अफसरान की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि ईद पर मसाजिद और इमाम बारगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज हैं जो बार बार पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। कोशिश है कि 3 दिन सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखली से रोकने का हुक्म दे दिया। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सब लीज होल्डर अपार्टमेंट मालिकान के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात में CDA के वकील ने बताया कि अब तक इस बिल्डिंग को मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस आजम खान ने कहा कि क्या CDA सो रहा था जब बिल्डिंग मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और रिहायशियों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील अली रजा ने कहा मालिकान के राइट्स को इससे कबल CDA मान चुका है। 15 या 18% लीज की रकम भी CDA वसूल कर चुका है। एक वक्त था जब कहते थे कि नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, अब FBR और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर का कमेटी इजलास में खिताब। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गुर्बत की शरह 2018 के 22% से बढ़कर 30% हो गई है। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा $32 अरब से बढ़ चुका है। फरवरी तक गैस और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 5 ट्रिलियन रुपए से बढ़ चुका है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ खान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 160 रुपए की लेवी का टारगेट था। पेट्रोल पर ज्यादा और डीजल पर कम लगाकर पूरी लेवी वसूल कर रहे हैं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि हुकूमत का मुल्क भर में 88 मिलियन पंखे तब्दील करने का मंसूबा है। मार्केट की सालाना 1 मिलियन पंखे तब्दीली की रफ्तार से 88 साल लगेंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि बजट और पॉलिसी साजी में हुकूमती किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। हम एक माशी फ्रेमवर्क दे रहे हैं, तजावीज़ पेश नहीं कर रहे। मारूफ सनतकार SM तनवीर ने कहा कि FPCCI पहली बार मुकम्मल माशी प्लान दे रहा है। टैक्स पॉलिसी, इकनॉमिक सर्वे और 5 साला डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। प्रिंस रहीम आगा खान गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके चित्राल लोअर पहुंच गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने प्रिंस रहीम आगा खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लोअर चित्राल एयरपोर्ट पर प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। वज़ीर आला KP ने कहा मुलाकात में प्रिंस रहीम आगा खान से सूबे की सलाहियत और हुकूमती इक़दामात पर बातचीत हुई। प्रिंस रहीम आगा खान ने सूबे में सरमायाकारी करने की यकीन दहानी कराई है। स्वात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस की टक्कर के बायस जाम भाग अफराद की तादाद 16 हो गई। 8 अफराद जख्मी को मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत नाजुक। मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे का शिकार वैन दीर जा रही थी। अनमोल उर्फ पिंकी की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त पर कराची की अदालत ने विमेन जेल के सुपरिटेंडेंट से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने कहा कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इस दरखास्त की जरूरत क्यों पेश आई। सुपरिटेंडेंट 1 जून को अदालत में वजाहत करें। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट ने अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाजत तलब की थी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले केस की समात। मुलजिम अरमगान का कमरा अदालत में शोर शराबा। कहा वालिदा और वकील पागल करार दिलवाना चाहते हैं। ये लोग मेरे पैसों के पीछे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं। मैं अपना केस खुद चलाना चाहता हूँ। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तग़ासा के गवाहान तलब करते हुए समात 1 जून तक मुलतवी कर दी। हरीपुर में 2 रोज़ कबल DC ऑफिस के बाहर पुलिस की जानिब से ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़े पर DPO का नोटिस। SHO थाना सिटी ASI समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया।
ख्वाजा सनाओं के मुताबिक वो शादियों में परफॉर्म करने से मुतालिक पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ट्रैफिक ब्लॉक हुआ तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। चंद ही दिनों में करोड़ों की तादाद में फॉलोइंग हासिल करने वाली भारतीय नौजवानों की ऑनलाइन तहरीक पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। पार्टी के बानी अभिजीत दिप्के का कहना है कि तंजीम अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई खो चुकी है। उनका ज़ाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। वज़ीर तालीम के इस्तीफे की मुहिम चलाने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम 3 मुल्क की सीरीज खेलने आयरलैंड रवाना हो गई। फातिमा सना की क़यादत में जाने वाली पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुम्मे को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच से करेगी। इवेंट में पाकिस्तान टीम मेज़बान आयरलैंड और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी। आयरलैंड से पाकिस्तान टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंग्लैंड जाएगी, जहां मेगा इवेंट 12 जून से शुरू होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच उम्दा आगाज कर चुके हैं। फ्रांस के जियोवनी पेरिकार्ड को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। जोकोविच ने जीत का जश्न डांस करके मनाया। और मारूफ फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल के साथ 9 साल रफाकत खत्म हो गई। अजीम फुटबॉलर ने लिवरपूल को अलविदा कह दिया। सलाह के साथ साथ एंडी रॉबर्टसन ने भी लिवरपूल के लिए आखिरी मैच खेला। टीम के खिलाड़ियों का मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन को जबरदस्त खिराज तहसीन। मोहम्मद सलाह ने इंग्लिश क्लब को न सिर्फ प्रीमियर लीग टाइटल जितवाया बल्कि चैंपियंस लीग टाइटल समेत बेशुमार कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया।